हर कोई बर्गर पराठा खाने के लिए दुबई थोड़ी जा सकता है, तो हमने सोचा कि हम दुबई का टेस्ट घर में बनाएं। तो इसकी रेसिपी हमने सोचा कि चैनल पे डाली जाए ताकि आप सब वो फील ले सकें, वो दुबई वायरल पराठा बर्गर घर में बना के खा सकें, जिसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो यहाँ हम बनाएंगे मज़े का और ऑथेंटिक रेसिपी के साथ दुबई वायरल पराठा, जो कि घर में बड़े अच्छे तरीके से बनेगा। तमाम इंग्रेडिएंट तकरीबन घर में मौजूद ही होंगे। शायद आपको पैटीज़ के लिए कीमा लाने की ज़रूरत पड़े, या फिर एक आध इंग्रेडिएंट जैसे चीज़ है, वो शायद घर में ना मौजूद हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ख़त्म हो जाता है, बच्चों को बहुत ही पसंद होता है, तो वो शायद लाना पड़े या फिर घर में ही मौजूद हो। एनीवे, जिस तरह से भी है, आज हम ये मज़े का दुबई वायरल पराठा बर्गर घर में बनाएंगे मज़े के साथ, और बहुत ही आसान ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। इसका जो पैटी है वो बहुत ही मज़े का बनेगा, क्योंकि हम कीमे को करेंगे बड़े अच्छे तरीके से मैरिनेट। और जो इसकी बेस है यानी पराठा, उसका जो आटा है वो भी बड़े अच्छे तरीके से बनाएंगे, और बड़े बड़ा मज़े का जो इसकी बेस है वो भी बनेगी। तो आइए चलते हैं आज की इस मज़े की और ऑथेंटिक रेसिपी की तरफ, दुबई वायरल बर्गर पराठा। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको चैनल पे वेलकम। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक, खुशबाश और मज़े में होंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध ले लिया, जिसमें मैंने 1 टीस्पून नमक की डाली है और 1 टेबलस्पून शुगर की डाली है। 1 अंडा इसमें चला जाएगा और 2 से 3 टेबलस्पून योगर्ट के डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें आप रूम टेम्परेचर के ऊपर रख के तो इसको इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको फेंट के मिक्स करेंगे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट यकजान हो जाएं, और अंडा जो है उसकी वो जो एक वो थिकनेस सी होती है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे 4 कप मैंने मैदे के ले लिए हैं, जिसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। मैदा हमेशा छान के इस्तेमाल कीजिए, एक तो उसके साथ वर्क करना आसान हो जाता है, दूसरा अगर कुछ भी उसके अंदर चीज़ कोई मौजूद हो तो वो भी छिन जाती है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो हम अपने खाने में बर्दाश्त नहीं कर सकते या अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैदे को छान लिया है। अब जो हमने मिक्सचर बनाया था दूध के अंदर, अंडा, नमक, चीनी और योगर्ट के साथ, उसके साथ हम अपने आटे को गूंदेंगे। आटे को आपने हार्ड नहीं रखना और ना बहुत ज़्यादा नरम रखना है, बस मीडियम, जिस तरह से कि हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा हल्का सा आप इसको नरम रख लीजिए। और जब आप आटा गूंथते हैं इस तरह का मैदा जो है उसके साथ, तो ये मेक श्योर कीजिए कि जब आटे के अंदर स्टिकीनेस ख़त्म हो जाए और मुलायम सा हो जाए, तो इसका मतलब है कि आटा गूंथ के रेडी है, यानी मैदा, तो उसके साथ अच्छे तरीके से वर्क हो सकता है। तो यहाँ पे हम आटे को अच्छी तरह गूंद लेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी भी साथ रख लिया था, लेकिन तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून पानी ही मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ा। 1 कप जो है वो दूध हमने इस्तेमाल किया था, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो ये अभी इसकी स्टिकीनेस मौजूद है, इसको गूंथते रहेंगे 3 से 4-5 मिनट। जब इसकी स्टिकीनेस ख़त्म होगी तो इसका मतलब है कि हमारा आटा जो है वो गूंथ के रेडी है। तो फिर इसको रेस्ट देंगे तकरीबन आधा घंटा। तो तकरीबन ये देखिए, अभी मैं स्टिल इसको गूंद रही हूँ, और अब इसकी स्टिकीनेस जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी कि वो फिनिश हो चुकी है। आटा बड़ा मुलायम सा, बड़ा नाइस सा हो चुका है। इसको अब हम यहाँ पे ढाँप के तो रख देंगे और इसको रेस्ट देंगे। हल्का सा मैंने ऑयल ऊपर लगा दिया ताकि ड्राई ना हो। तो दूसरी तरफ हम रेडी करेंगे अपने पैटीज़ के लिए कीमे को मैरिनेट करेंगे मिर्च के साथ। मिर्च, नमक आप अपने घर का जो टेस्ट है उसके हिसाब से डालिए। मैंने 1 केजी कीमा है, जिसमें 1 टेबलस्पून मिर्च की डाली है, मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा पिसा हुआ धनिया डाला है, 1 टीस्पून ज़ीरे की डाली है, 1 टीस्पून नमक डाला है, और 1 टीस्पून ही काली मिर्च डाली है। यहाँ पे मैंने अधकुटा हुआ धनिया जो होता है सूखा, वो भी शामिल किया, और सब्ज़ धनिया भी। कुछ लोग पार्सले पसंद करते हैं, आप पार्सले पसंद करते हैं तो पार्सले शामिल कीजिए, मैंने धनिया शामिल किया। और अगर आप धनिये को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी किया जा सकता है, क्योंकि दुबई वाले जो हैं वो या तो पार्सले इस्तेमाल करते हैं या फिर नहीं करते। तो मैंने धनिया इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा इसकी खुशबू और इसका फ़ायदा जो है वो अच्छा लगता है। तो अच्छे तरीके से कीमे को खूब मल-मल के आपने
एक तरह से गूंद के तो इसको साइड पे रख देना है ताकि मैरिनेट हो जाए। और इतनी देर में आधा घंटा गुजर चुका है। हम तकरीबन ये पेड़े जो हैं इतने साइज़ के लेंगे जितना आप एक थोड़ा बड़े साइज़ का कोफ्ता बनाते हैं, तो बस इससे ज़्यादा बड़ा आपने नहीं लेना। फिर इन पेड़ों को हमने 15 मिनट रेस्ट देना है ताकि इनको अच्छे तरीके से हम बेल सकें। तो अब दूसरी साइड पे हम अपने पैटीज़ जो हैं वो बारीक-बारीक और ज़रा चौड़े से आपने बनाने हैं। तो इस तरह से हम बिल्कुल ज़रा-सा ऑयल जो है वो पैन के ऊपर लगाया है और पैटीज़ जो हैं उनको इस तरह से खूब फैला के और ज़रा पतले-पतले, क्योंकि 2 पैटीज़ ईच में आप डाल सकते हैं। वैसे अपनी मर्ज़ी है, आप कोई इतना ये वो नहीं है कि आपने 2 ही डालने हैं, 1 भी डाला जा सकता है। दूसरी साइड पे हम थोड़े से अनियन जो है उनको फ्राई करेंगे, जो हमारे बर्गर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा दें। दूसरी साइड पे हमारे पैटीज़ जो हैं वो तकरीबन रेडी हो रहे हैं। मैंने 2 पैन ले लिए थे ताकि जल्दी से काम हो जाए। दूसरी साइड पे प्याज़ भी जो है वो रख दिया था और इस तरह आप अपने पैटीज़ जो हैं थोड़ा-सा ऊपर ढक्कन लगा के दम में अगर कुक करेंगे तो बड़े सॉफ्ट से बनते हैं। अब हमारे पेड़े जो हैं वो 15 मिनट के रेस्ट के बाद बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। आपने थोड़ा-सा इसको लंबाई शेप में बेलना है और इसके बाद आप इस पे घी, बटर या ऑयल जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए और इस तरह से आपने इसकी बारीक-बारीक स्लाइसेस की टाइप की यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। और फिर इसको हम किस तरह फ़ोल्ड करेंगे, आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए कि इस तरह से आपने एक हाथ से इसको रोल करते जाना है। रोल करके तो लंबाई के उसमें जिस तरह से कि हम पराठे के लिए बनाते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में आपने इसको बस इस तरह से रोल कर के तो लपेट लेना है और आराम से आपने इसको लपेटना है ताकि इसके जो परत हैं यानी इसकी जो लेयर्स हैं वो ना ख़राब हों। और इस तरह से आप इसको थोड़ा-सा हल्का-सा खींच के तो 2 साइडों से इस तरह से आप इसको रोल करते हुए लाइए और एक साइड को दूसरी साइड के ऊपर रख के तो ताकि इसके अच्छे से हमारी लेयर्स बनेंगी इस तरह से। तो फिर हमने इसको दोबारा रेस्ट देना है 10 मिनट के लिए। तो तमाम पेड़ों को हमने यहाँ पे बना लिया था। तवा जो है वो गर्म हो चुका है। एक साइड पे ऑयल, बटर, घी जो आपके पास अवेलेबल है, जो आप पसंद करते हैं वो लगाइए, लेकिन आँच आपने बहुत हल्की रखनी है क्योंकि इनको हल्का-सा थिक पकाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो छोटे पराठे हैं ये बन के रेडी हैं। मैंने गरम तवे के ऊपर पैटीज़ जो हैं उनको रख दिया था ताकि हमारा जो ये चीज़ है उसको मेल्ट होने में मदद मिल सके। तो इस तरह चीज़ आप 2 टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोज़रेला को भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जो बर्गर के लिए स्क्वेयर्स होते हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको पसंद है आप वो वाला इस्तेमाल कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए बाकी पराठे भी हमने रेडी करके रख लिए हुए हैं, लेकिन अभी हम जो पराठे पहले हमने बनाए थे उनको इस तरह से आपने काटना है, जिस तरह से कि ब्रेड को 2 स्लाइसेस में कर लिया जाता है, इसी तरह इसके 2 स्लाइसेस। और देखिए इसके पराठे की जो है ना ये प्रॉपर कुक हो चुका है। इसके अंदर मैंने चिली मेयोनेज़ जो है उसका इस्तेमाल किया। आप घर में भी इसका सॉस बना सकते हैं। सिंपल मेयोनेज़ लेके उसमें आप चिली सॉस डाल दीजिए। स्प्रिंग ऑनियन का अगर ग्रीन पार्ट आप डालना चाहते हैं या ओरिगानो डालना चाहते हैं तो आप उसमें शामिल करके इस तरह से चिली मेयोनेज़ बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक इस तरह से भी काट के बनाया ताकि अगर बच्चे इस तरह लाइक करें तो आप उनको इस तरह सैंडविच की तरह भी बना के दे सकते हैं। मसला तो ये है कि टेस्ट का, तो टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा, सिखाना जो है वो ईज़ी हो जाएगा उनके लिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये दुबई वायरल पराठा बर्गर बन के रेडी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये झटपट सी रेसिपी और आसान सी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। यकीन जानिए कि बहुत ही मज़े का बन के रेडी हुआ है। चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। और जब आप कमेंट करते हैं तो हमें आपकी प्रेज़ेंस का एहसास होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं और इबादत में खुलूस पैदा फरमा के दर्जा कबूलियत अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अमेज़िंग सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सबको फ़ी अमान अल्लाह।